बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो विच सेफ्टी सर्टिफिकेशन इज राइट फॉर योर कैरियर, कि अगर आप सेफ्टी की फील्ड में जाना चाह रहे हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर तो आपको कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, वो कौन कौन सा कैरियर का आपका जो पाथ है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, आप कैसे इस फील्ड में इन हो सकते हैं, या कौन सी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जरूरी हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। टॉपिक्स हमने कौन कौन से डिस्कस करने हैं, या तालीम के हवाले से हम शुरू करते हैं। एक तो आप जो तालीम जो है वो आप नर्सरी स्कूल से लेकर डिग्री तक या मैट्रिक तक या इंटरमीडिएट तक या मास्टर तक आप जो है पढ़ते हैं, वो आपकी क्या है, डिग्री बेस्ड सर्टिफिकेशंस है, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिजनेस की जो है वो एजुकेशन लेते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, बाद में वो सेफ्टी की फील्ड की तरफ टर्न करते हैं या इंजीनियरिंग में वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो नॉन डिग्री सर्टिफिकेशंस की तरफ जाते हैं। और स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशंस में किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, सपोज आप केमिकल के अंदर जाते हैं, आप ऑयल एंड गैस में जाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन में आप जाते हैं, ये एक स्पेसिफिक फील्ड्स में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो वन बाय वन हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक आपकी डिग्री बेस्ड सर्टिफिकेशंस होगी, दूसरी नॉन डिग्री सर्टिफिकेशंस और स्पेशलाइजेशंस। डिग्री बेस्ड सर्टिफिकेशंस आपकी डिग्री से रिलेटेड, जो आपने पढ़ा है उसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। आपने सेफ्टी मैनेजमेंट किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, तो आप सेफ्टी मैनेजमेंट की फील्ड में जाएंगे। सेफ्टी मैनेजमेंट पढ़ के आप बिजनेस पढ़ के बिजनेस की फील्ड में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री बेस्ड। नॉन डिग्री, आपने पढ़ा कुछ और है, काम आप कुछ और कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन। हाउ डू यू चूज फ्रॉम द लॉन्ग लिस्ट ऑफ अवेलेबल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस। तो आप सेफ्टी सर्टिफिकेशंस में क्या सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे और क्यों सिलेक्ट करेंगे, तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आप किसी भी सर्टिफिकेशंस को जब आप पिक करेंगे, ये सर्टिफिकेशंस मैंने करनी है, तो क्यों करेंगे, वो क्या रीजंस है। या तो आप अपने कैरियर गोल्स के लिए करेंगे, अपनी ग्रोथ के लिए करेंगे और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप करेंगे। दूसरा, टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, आपके पास वक्त भी है और पैसा भी है, तो आप अपनी तालीम पे सोचते हैं कि भाई मैं इस पे खर्च करूं, लगाऊं अपने पे। और तीसरी चीज कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम योर एम्प्लॉय। जिस तरह आप सऊदी अरामको में या पेट्रोराबिक में या साबिक में आप काम करते हैं, तो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारा बंदा जो है, जो आप लेके आ रहे हैं, ये जो हमें एम्प्लॉय चाहिए, वो अरामको अप्रूव्ड होना चाहिए या साबिक अप्रूव्ड होना चाहिए, या उसके पास पेट्रोराबिक की कोई सर्टिफिकेशन हो। तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैरियर ग्रोथ, your career goals, and your personal development. Number two, time and resources available to spend on this certification. And number three, specific requirements from your employer. फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या चीजें, डिग्री बेस्ड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस में हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। तो हमारे पास बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, 14 साल और 16 साल हमारा जो है वो तालीमी कैरियर, उसमें आप बैचलर इन सेफ्टी मैनेजमेंट पढ़ के आ सकते हैं, बैचलर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और इससे रिलेटेड बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसमें। और फिर इन्हीं में आप क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री आप ले सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है जी, ये वो सर्टिफिकेशन हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप सेफ्टी की फील्ड में अपना कैरियर जो है वो आगे बनाना चाहते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट,
BSN सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, होमलैंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, लॉस प्रिवेंशन डिग्री है, और बैचलर ऑफ साइंस इन इंटेलिजेंस, बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, टेक्नोलॉजी सेफ्टी फॉर पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी, बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, और बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस इन पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट। और ये चंद हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और भी बहुत ज्यादा सेफ्टी से और हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी है उसके से रिलेटेड बहुत सारी और भी सर्टिफिकेशंस हैं। अभी नॉन डिग्री, if you don't have a degree doesn't mean you are locked out of the safety industry। अगर सेफ्टी से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप सेफ्टी की जॉब नहीं कर सकते। There are many safety certifications are available through specialty training and further education courses। अभी क्या है इसमें नीचे नोट एक देखते हैं कि these certifications requires at least 5 to 10 years of safety management experience। Also a minimum sum of your previous job task must fall under safety management। अभी इसमें क्या चीज हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई सेफ्टी की फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और आप जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ट्रेनिंग बॉडी से कोई आप कोर्स करना चाहते हैं कि मैंने सेफ्टी में इन होना है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस शो करना है कि भाई आप इस फील्ड में काम करते हैं। अभी बहुत सारे लोग, जिस तरह मैं गल्फ का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और उनका बैकग्राउंड सेफ्टी से नहीं मैच कर रहा होता है। मतलब उनके पास कोई और एजुकेशन होगी और वो सेफ्टी की फील्ड में जंप करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ अरामको, नॉन अरामको प्रोजेक्ट्स में वो लोग जंप करते हैं और कुछ सेफ्टी की सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं। जिस तरह आपके पास निबोश है, आयोश है, फिर उनके कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ डिप्लोमाज हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरी है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास सेफ्टी बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप सेफ्टी की फील्ड में इन हो सकते हैं, लेकिन आपने अपना प्रूवन रिकॉर्ड देना है सेफ्टी का, आपने एक्सपीरियंस जो है वो शो करना है। अभी नॉन डिग्री सेफ्टी सर्टिफिकेशंस, वो आपके पास कौन कौन सी आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड जो है सेफ्टी से नहीं है। ऑक्यूपेशनल हाइजीन एंड सेफ्टी टेक्नीशियन है, इसकी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सेफ्टी सुपरवाइजर है, सर्टिफाइड सेफ्टी मैनेजर है, सर्टिफाइड सेफ्टी डायरेक्टर है, और लाइसेंस्ड सेफ्टी प्रोफेशनल है। जिस तरह अभी कोई आदमी है वो अरामको ज्वाइन करना चाह रहा है, तो अरामको की एक अप्रूवल है, वो भी आपकी एक नॉन डिग्री सेफ्टी सर्टिफिकेशन है कि आप वन टाइम इन होते हो, आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है, आपके सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रिव्यू होते हैं और उसके बाद आपको एक अप्रूवल दी जाती है। उसके बाद वो अप्रूवल आपकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपकी हेल्प करती है आपको सेफ्टी की फील्ड में आगे जाने के लिए। अभी स्पेशलाइज्ड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस, ये कौन कौन सी हैं? अभी सम इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये जितनी भी मैंने अभी इंडस्ट्रीज जो है काउंट की हैं, इन सब में जो है वो सेफ्टी की जॉब रहती है और डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट पोजीशंस में रहती है। एंड जॉब पोजीशंस रिक्वायर स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस। These programs cater to specific categories of risk and hazards। तो ये लोग आपसे डिमांड करते हैं स्पेशलाइजेशन, कि मैं अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाऊंगा तो वो डेफिनेटली मुझसे मेडिकल से रिलेटेड जो है वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस मांगेंगे। पेट्रोकेमिकल में जाऊंगा, ऑयल एंड गैस में जाऊंगा, वो लोग अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन मांगेंगे। कंस्ट्रक्शन में जाऊंगा तो वो अपनी फील्ड्स के मुताबिक मुझसे एक्सपीरियंस डिमांड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स में जाऊंगा तो वो अपने हिसाब से मुझसे क्या करेंगे, एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो स्पेशलाइज्ड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस में सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन, और निबोश की सर्टिफिकेशन है, निबोश कंस्ट्रक्शन और निबोश पेट्रोलियम। अभी निबोश के कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि निबोश के जो डिप्लोमास हैं या किसी और सर्टिफिकेशन बॉडी के कुछ अगर डिप्लोमा है
तो वो इक्विवेलेंट होते हैं हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके। जिस तरह अभी यहाँ पे निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा है, तो निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा जो है वो हमारा लेवल 6 के जुमरे में आता है, नेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क एनक्यूएफ के मुताबिक। एनक्यूएफ ने इसको लेवल 6 पे रखा है, जबकि एससीक्यूएफ स्कॉटिश क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है उसने इसको लेवल 9 पे रखा है। अभी इसको लेवल 10 पे रखा है। लेवल 9-10 जो है इसका वो ग्रेजुएशन के लेवल में आता है। मतलब अगर आप नेबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा करते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट जाएगा एज अ ग्रेजुएशन। जिस तरह आप 14 साल की तालीम लेते हैं तो ये चीज जाके उसके इक्विवेलेंट हो जाती है। लेकिन इसको पास करना और इस तक पहुंचने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स में से गुजरना है, आपको मुख्तलिफ किस्म की क्वालिफिकेशंस करनी है, आपको सर्टिफिकेशंस हासिल करने के लिए आपको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आपने देना है आपके एक्सपीरियंस का। अभी और सर्टिफिकेट कोर्सेज में देखते हैं कि निबोश ऑयल एंड गैस सर्टिफिकेट है, निबोश इंटरनेशनल जर्नल जो है वो सर्टिफिकेट है जिसे अभी हम IGC1 भी ऐसे करते हैं, और निबोश नेशनल जर्नल है, निबोश इंटरनेशनल फायर सर्टिफिकेशन है, निबोश नेशनल फायर सर्टिफिकेट है, निबोश इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, निबोश नेशनल कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, निबोश इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट। तो ये नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट और कुछ फायर से रिलेटेड है, कुछ मतलब वो स्पेसिफिक होते जाते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो वो कंस्ट्रक्शन का आपको बताएगा, फायर से रिलेटेड है तो वो फायर के बारे में आपको देगा। तो जर्नल मतलब एक फुल फिल आपका कर रहा है जिसमें आपका ऑयल एंड गैस भी आता है, आपका कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है, आपका फायर भी आ रहा है। ठीक है, तो वो आपका कौन सा है? निबोश इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। अब निबोश क्या है? एन एक्रोनिम फॉर द नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अभी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज निबोश, निबोश है क्या? ठीक है, ये क्या एग्जामिनेशन बोर्ड की बॉडी है जो हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम कर रही है। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन occupational safety and health. N for national, E for examination, B for board, O for occupational, S for safety, and H for health. NIBOSH was formed in 1979 as an independent examining board and awarding body with charitable status. तो ये एक चैरिटी है जो 1979 में जो है बनी है और ये हेल्थ एंड सेफ्टी में काम कर रही है, एग्जाम आपके लेती है, आपको सर्टिफिकेशन इशू करती है। अभी एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव सेफ्टी ऑफिसर, या क्या होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के अंदर और उसकी क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ऑनेस्ट, लिटरेट, रिस्पेक्टेड, डेडिकेटेड, इम्पार्शियल, ऑब्जर्वेंट, डिसिव, एनालिटिकल, knowledgeable, experienced, record keeping skills, communication skills, safety conscious, inquisitive मतलब खो में लगे रहना, और responsible, diplomatic skills. So these are the effective attributes of a safety officer. ये चीजें उसमें होनी चाहिए। अब ये SQC लेवल्स हैं, तो उधर मैंने आपको बताया था कि ये लेवल 9-10 में आ रहा है। तो 9-10 में अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे आप देखें क्या है, बैचलर, ऑर्डिनरी डिग्री, ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। तो ये इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन आपकी आता है। ये जो SQF में लेवल्स बने हुए हैं, ये देखें यहाँ से लेवल 1 से लेवल 10 तक कुछ लेवल्स हैं। तो जो आप सर्टिफिकेट करते हैं उसका एक खास मिनिमम लेवल है, उस लेवल को आप जो है किसी के अगेंस्ट देखें कि वो कौन सी जो है इंटरनेशनल आपको क्वालिफिकेशन दे रहा है। अब आयोश पे आते हैं हम। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्हाट आयोश स्टैंड फॉर। जिस तरह निबोश का हमने देखा है कि निबोश क्या है, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ।
तो इसमें अभी हम देखते हैं, Institution of Occupational Safety and Health is a global organization for health and safety professionals based in यूके है। ये आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है वो देगा, एक आयुष मैनेजिंग सेफली देगा और दूसरा आयुष वर्किंग सेफली देगा। ये दो किस्म के जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं हमारे पास। तो ये हमने आज सेफ्टी के हवाले से जो है वो टॉपिक डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपने YouTube पे इसको देखना है, वीडियो को उस पे भी हम अपलोड करेंगे, उसको आपने सब्सक्राइब भी करना है। और वो आपके दोस्त, वो आपके अजीज जो सेफ्टी की फील्ड में है, उनके साथ आपने इस चीज को शेयर भी करना है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस ईमेल पे rashidgulab@yahoo.com पे, और आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं नीचे जो दिया हुआ है 5827942248 पे। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।